हो गया सर। चलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव में। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए बच्चे के पास जरूर भेजिए, जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्रा है उनको प्रॉफिट हो सके। आइए बाबू, बोले थे ना रात भर के लिए ले जाते हैं। कौन वाला बुक हुआ? हाँ कौन बुक हुआ? वही करंट इधर में ना रात भर के लिए ले जाते। देखिए रैंकिंग रात भर में तो अति कुछ बोलते हैं प्रिंस। हाँ सर, चंदन सर लेके, चंदन सर से मार्कर लेके आइए। मार्कर देख लैग से लगा तारा किसी हाल रहते हैं। नहीं सर, अथिया ना लगाते माइक और सर जी देखो बड़ी का था, बोली नहीं दिखाई। ट्रेनिंग क्या बोलते हैं सदी का देख के रोक दीजिएगा वीडियो रे, रोक दीजिएगा खाली। लगता है देखिए बाबू, कल बताए थे, ध्यान दीजिए, साइलेंट रहिए 1 मिनट। टोटल बराबर क्या होता है बाबू? तो राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 था। अगर पूछे कि राइट बराबर बताइए तो टोटल अंदर में जाएगा और टोटल प्लस 1 होगा, माइनस क्या होगा बाबू? तो लेफ्ट। या लेफ्ट बराबर पूछेगा तो टोटल प्लस 1 माइनस क्या बाबू? तो राइट। यही था ना, यही था फिर टॉप और बॉटम में। अब मेन बात ध्यान दीजिए, बताए थे कल की रैंक पूछेगा ना, रैंक मतलब क्या होता है? तो स्थान। इसका मतलब सीधा समझिए डिस्टेंस, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? तो दूरी। लेकिन अगर पर्सन पूछे, पर्सन मतलब क्या बाबू? तो व्यक्ति। तो पर्सन पूछेगा तो क्या करिए कि जितना भी डिस्टेंस रहेगा, यानी 10 दूरी रहे, जो भी रहे, तो उसमें से क्या करना है? 1 माइनस करना है। लेकिन कभी दूरी बनाना होगा तो दूरी डिस्टेंस बनाना होगा तो जितना भी पर्सन रहेगा उसमें क्या करेंगे? तो 1 प्लस करेंगे। अगर नहीं छापे होंगे तो छाप लीजिए इसको। छापल है। चलिए, कल बताए थे। अच्छा एक बात और बता दीजिएगा, हमको अगर मान के चले इस क्लासरूम में अगर ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बैठाना होगा, जिससे मान के चले कि यहाँ से हम बोले कि राइट से कोई व्यक्ति 10वां स्थान पर, राइट से 10, सॉरी माफ करिएगा, लेफ्ट से 10वां स्थान पर बोले कोई व्यक्ति मान के चले कि, और राइट से मान के चलिए कि सी जो है 15वां स्थान पर है। एम रख देते हैं 15वां स्थान पे, 15वां स्थान पे। तो एक चीज ध्यान में आ रहा होगा ना कि सर जी ऐसा हो रहा है कि लेफ्ट से जबकि 10वां स्थान पर है और राइट से एम है 15वां स्थान पर, तो ये भी तो हो सकता है का कि बाबू ओवरलैप हो सकता है कि 10वें स्थान पर की रहेगा लेकिन 15वां स्थान पे है तो ये बढ़ जाएगा, आगे हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है। बोलेगा अब क्यों कुछ नहीं बोला होगा तब के लिए तो दोनों फिगर भी सही है। हाँ। अब बोल सकता है कि दाएं बाएं तब भले कटेंगे। अब देखिए बोलेगी ना, इनके बीच में बोल दे कि मान के चले 10 व्यक्ति है, तो व्यक्ति अगर 10 बोले हैं तो दूरी कितना बनेगा बाबू? 11। अब बोलेंगे हो सकता है कि इसमें व्यक्ति बीच में कितने हैं? 10, तो दूरी कितना बनेगा? 11। अब बोलेगा कम से कम व्यक्ति चाहिए, तो कम से कम जब भी निकलेगा तो इस वाली व्यक्ति से निकलेगा, क्योंकि कम से कम व्यक्ति लाने के लिए जगह को कम करना होगा। और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति मत देखिएगा, कम से कम मेरा क्लास में कम से कम बच्चे बैठाने, तो क्या करना होगा? रूम को छोटा कर दीजिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा बैठाना होगा तो क्या होगा? तो रूम को वृद्धि करना होगा, नहीं बढ़ाना होगा। तो यही चीज है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बैठाना होगा तो क्या होगा बाबू? तो ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, तभी ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति बैठा सकते हैं। लेकिन कम से कम व्यक्ति बैठाना होगा तो क्या होगा? तो ओवरलैपिंग होगा। बाकी क्वेश्चन पे सीख रहे, लिखिएगा। एक पंक्ति में रमेश, एक पंक्ति में रमेश, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से, एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 40वां है। बाएं से 40वां है मतलब 40 है, बाएं से 40वां है, 40वां है। जबकि दाएं से आकाश, जबकि दाएं से आकाश का स्थान 35वां है, जबकि दाएं से आकाश का स्थान 35वां है। यदि उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यदि उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं? कुल पूछा है ना? हाँ कुल पूछे कितने हैं? सर बता रहा हूँ, छोटू रुक जाइए थोड़ा सा।
40 40 80 कितना सर आंसर 78 77 79 70 जीरो 99 79। बहुत अच्छा। देखिए बाबू क्वेश्चन बोला है जैसे ना उसे पढ़ते जाइए। एक पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से, तो बाएं से मतलब बाबू कहाँ से, तो लेफ्ट से। तो लेफ्ट से इसका कितना स्थान है बाबू, तो लेफ्ट से इसका बोला है कि 40वां स्थान है। कौन का, तो रमेश का। से लिख दें। अच्छा आगे बोला है कि जबकि दाएं से आकाश का स्थान, दाएं से आकाश का स्थान, तो दाएं से आकाश का स्थान मतलब राइट से, तो राइट से आकाश का स्थान कितना है बाबू, तो 35वां है। तो 35वां कौन है भाई, तो आकाश। अब यहाँ ही नहीं बोला है कि दाएं है कि बाएं है, तो यही चीज होगा। लेकिन लास्ट वाली लाइन पढ़िए, अधिकतम बोला है, तो अधिकतम बोला है तो ओवरलैपिंग नहीं कर सकते आप। अब बोला है कि इनके बीच में व्यक्ति की संख्या कितना बाबू, तो 4। तो व्यक्ति 4, तो दूरी बना सकते हैं 5। अब पूछा है टोटल बराबर, तो टोटल बराबर वही चीज, राइट प्लस लेफ्ट, तो राइट प्लस बाबू लेफ्ट -1, तो बाबू जोड़ेंगे 40 5 35, जोड़ दे -1, तो जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, 35 और 5 40 और 80, 80 में से 1 से घटा देंगे तो 79, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम बोलेगा तो ओवरलैपिंग। हाँ कम को बोलेगा तो ओवरलैपिंग हुआ। कम बोले या न्यूनतम बोले, ठीक है वो समझ गया। हो गया जी नवनीत। चलिए आगे बढ़िए। लिखिए एक पंक्ति में राम का स्थान, एक पंक्ति में सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, डाटा चेंज करके खाली। एक पंक्ति में राम का स्थान, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 10 18वां है। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 18वां है, जबकि दाएं से मोहन का स्थान, जबकि दाएं से मोहन का स्थान 25वां है, जबकि दाएं से मोहन का स्थान 25वां है। यदि इनके बीच में कुल 10 व्यक्ति हैं, व्यक्ति 10 से दूरी कितना बनेगा, 11। यदि इनके बीच में कुल 10 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। हाँ पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति, मतलब कुल पूछा है आपसे, पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। 53 53 54 54 सर 2 4 4 या राइट। 53 54 52 51। आइए कहा है कि राम बाबू कहाँ से, तो लेफ्ट से, तो राम लेफ्ट से ना, तो राम लेफ्ट से कितना स्थान पे है, तो आपको 18वां स्थान पे बोला है। कौन है, तो राम। फिर बोला कि मोहन दाएं स्थान से यानी राइट से कितना स्थान पे बाबू, तो दाएं से बोला कि 25वां हो, दाएं से 25वां स्थान पे कौन है बाबू, मोहन। अब इनके बीच में कितने व्यक्ति, इनके बीच में व्यक्ति की संख्या कितना, 10। दूरी कितना बनाएंगे बाबू, तो 1 बढ़ के 11। तो बाबू अब टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट, कहाँ गलती क्यों हमको पता है, 18 प्लस बाबू 11, अब बाबू 25, तो जोड़ेंगे 5 1 6 और 14 की 4, अब 1 1 2 2 4 1 5 54 में से घटाएंगे बाबू कितना हो जाएगा, आया सही है। हम ना घटाम की कार वो कोनो से बाय मिस्टेक देखिए रैंकिंग है वो ऐसा चीज है ना, अब ऑप्शन भी गजब सेट करता है, या तो एक कम ही आ जाएगा या तो एक बेसी आ जाएगा। तो यही चीज याद रखना है। होता है क्या चीज है, आपको हमेशा दिमाग में सेट रहेगा फार्मूला की राइट प्लस लेफ्ट -1, लेकिन यहाँ रखिएगा 10 और 10 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ तो रियल में जोड़ के 53 आता और 53 एग्जाम में होता है तो 1 प्लस होगा। हाँ व्यक्ति पूछेगा ना, जितना भी व्यक्ति नहीं दूरी बनाना होगा तो व्यक्ति 1 जोड़ते हैं, जैसे पर्सन बौड़ा है सर नहीं, इस पर्सन अगर पूछेगा तो डिस्टेंस में से क्या करना है, तो 1 घटा देना। लेकिन अगर दूरी पूछेगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पूछेगा तो उसमें क्या करना है, तो पर्सन में 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना। तो हमको यहाँ व्यक्ति की पता था, दूरी बना रहे तो अच्छा अभी इससे पूछ सकता है, अभी कहा कभी कभी आगे चल पूछेगा आपको कि राम और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो राम और मोहन के बीच में व्यक्ति कितने हैं, तो व्यक्ति बाबू 11 में से घटाएंगे कितना होगा, 10। हाँ सर हाँ
लेकिन अगर दूरी पूछेगा ना, बोलता कि मोहन और इतना बीच में स्थान कितने, तो स्थान 11 होता, लेकिन हाँ। व्यक्ति पूछा तो 1 ठीक है घटे। सर, अब समझ गए, हाँ। चलिए आगे बढ़िए। एक पंक्ति बिल्कुल नहीं दिया। उड़ गया। जाने बताओ। लो। एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से, एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से, एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से 20वां है। एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से 20वां है, जबकि दाएं से रोहन का स्थान, जबकि दाएं से रोहन का स्थान, जबकि दाएं से रोहन का स्थान 15वां है, जबकि दाएं से रोहन का स्थान 15वां है। यदि इनके बीच में, यदि इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यदि इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यदि इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? कितना? 39 ऑप्शन रखा है। ऑप्शन ये नोट मैचिंग। न्यूनतम मतलब काम, सबसे न्यूनतम मतलब काम। न्यूनतम कुछ निकालना पड़ता है सर। बॉटम कुछ नहीं बात निकालने पड़ता। बॉटम टॉप से मतलब है नहीं, बॉटम टॉप मतलब टोटल निकालना पड़ेगा सर। ओवरलैप खाली करना होगा। अच्छा ठीक है सर। थोड़ा सा लाइन का प्रोग्राम है हम लोग के पास आज। नहीं तो लाइटें का अच्छा रहा है सर। देखिए बाबू, बनाया जाए। बना दे रहे हैं। 34 है। नहीं, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन 31 है, 32 है, 30 है, 29 है। आइए 40 में से फ्यूचर में एक बार मिला लीजिएगा। सही बोले हैं ना? एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से 20वां बोले हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, जबकि दाएं से रोहन का स्थान 15वां है। ठीक है। जब इनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हैं या कितने व्यक्ति हैं? देखिए बाबू, लेफ्ट से बाबू यानी लेफ्ट से मतलब बाएं से कौन सा स्थान पे बाबू? 20वां स्थान पर। कौन? 20वां स्थान पर मनोज है। 20वां स्थान पर मनोज है ना? एम लिख रहे हैं। हाँ 20वां स्थान पे। और इधर से बोला है बाबू कितना स्थान पर? तो राइट से कितना स्थान पर? रोहन। कितना स्थान पे? तो 15वां स्थान पे। तो बाबू दुखिएगा रोहन आर से। अब बोला है ना कि इनके बीच में व्यक्ति की संख्या कितना? तो 4। तो दूरी बनाएंगे कितना? 5। लेकिन इससे जब भी निकलेगा ना तो अधिकतम निकलेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति निकलेगा। लेकिन हमको कम से कम चाहिए, न्यूनतम चाहिए। तो क्या करना होगा? ओवरलैप। तो लेफ्ट से बाबू राती मनोज कितना स्थान पे? 20वां स्थान पर। लेफ्ट से मनोज। लेकिन राइट से बाबू रोहन कितना स्थान पे है? तो 15वां स्थान से। कहाँ से? तो राइट से। तो 15वां स्थान पे। अब इनके बीच में व्यक्ति की संख्या कौन? अभी नहीं बोला था रोहन दाएं में है या बाएं में, तो इसलिए ओवरलैप कर सकते हैं। अगर दाएं बाएं बोलता ना तब भले रोहन 25 रहता था ना, इसको पार कर देता मतलब 25 नहीं। अच्छा 15 है ना? 15 है ना? हाँ तो तीवली तो बंदा पार कर जाएगा ना? हाँ वही हाँ, ये तो पार कर देगा। इधर से 15 थी तो पार कर गया, एक पार कर गई मान लीजिए, तो ओवरलैप हो गया कानून से। अच्छा, इनके बीच में व्यक्ति की संख्या कितना बाबू? तो 4। व्यक्ति की संख्या 4, तो दूरी बना सकते हैं 5। अब समझिएगा बात को। इस वाली लाइन को अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं। तो बाबू देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना? 20 है ना? यहाँ से यहाँ दूरी 20, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी ध्यान से देखिएगा कितना? 5। एक मतलब यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति कितना बैठा होगा बता सकते हैं? नहीं 15। देखिए नहीं समझे फिर से। 15 होगा। यहाँ से यहाँ तक टोटल व्यक्ति संख्या कितना? 20। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति कितना? 5। एक मतलब इधर कितना व्यक्ति बैठा हो कि 20 हो जाएगा? तो 15। तो यहाँ तक बाबू 15 व्यक्ति। अब देखिए, तो यहाँ से यहाँ दूरी 15, फिर इधर से इधर 15। तो बाबू टोटल बराबर निकालेंगे तो 15 + 15 यानी 30। अब एक घटा देंगे कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 29 हमको क्लियर है यानी? अच्छा, अभी रुक जाएगा। हो सकता है कि इधर से ना बाबू इधर से निकालना चाहे, तो अभी रुकिएगा। अब इस वाली लाइन को इग्नोर कर रहे होंगे, इस वाली को, ऊपर वाला को। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15, कितना 15 15, सर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी सामने तिरते तो ये 5 है का। हाँ सर। तो जब ये टोटल यहाँ से 15 तो इसका मतलब इधर कितना व्यक्ति बैठा होगा, 15 है तो 10 बैठा होगा। हाँ। होगा सर। तो 20 यहाँ तक 20 और यहाँ 10, तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना 23, लेकिन माइनस 1 करेंगे तो 29 हो जाएगा। हाँ सर। तो व्यक्ति की संख्या कितना 29। क्लियर है? अभी में बना के दिखाइएगा। 29 है राइट आंसर। हाँ राइट आंसर 29। उतार लेंगे। कोई एग्जाम में एक ही वो काम करिएगा, बता दिए खाली। ठीक है, फिर निकालो तो रहिए कि 5 मिनट एक में ऐसी गली उत्पाद सिपाही दौड़े कि 2 घंटा 20 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़े बोलिए सर। बढ़ जाए। टाइम नो वेस्ट। देखिए एक पंक्ति में महेश का स्थान, एक पंक्ति में महेश का स्थान, एक पंक्ति में महेश का स्थान 18 बाएं से 18वां है, बाएं से। एक पंक्ति में महेश का स्थान बाएं से 18वां है, जबकि दाएं से सुरेश का स्थान जबकि दाएं से सुरेश का स्थान 24वां है। जबकि दाएं से सुरेश का स्थान 24वां है। जबकि दाएं से सुरेश का स्थान 24वां है। यदि इनके बीच में कुल 6 व्यक्ति हैं, व्यक्ति 6 है बाबू, दूरी क्या बनेगा तो 7। यदि इनके बीच में कुल 6 व्यक्ति बैठे हैं, यदि इनके बीच में कुल 6 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं कर दीजिएगा। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 6 ना बैठे सर इनके बीच में। देखते हैं। 34 है का सर? हेलो आड़ी तो सर थोड़ा सा हटिएगा। हेलो 34 है का? सुन तो भाई, हेलो, इसको मिटा दे, बोलिए। अरे बोल ना यार, बोल। हाँ उसको रुक फोन कर इसको तुरंत। पालक कितना है? 48 बोला रहे हैं यार। 34 आई 24 11 35 माइनस 1 24 11 35 माइनस 1 देखिए हाँ 58 जाएगा एक आंसर। एकरा में थोड़े ना कुछ बोल रहे हैं, ये न्यूनतम थोड़े ना बोल रहे हैं। नहीं बोला न्यूनतम हो। न्यूनतम से कुछ हाँ, नहीं, बोले बस तो हाँ व्यक्ति बैठा है पंक्ति में। हाँ केवल कितने व्यक्ति हैं? बोले ऑप्शन हैं। बोले सर, कितने ऑप्शन व्यक्ति? बोले। न्यूनतम व्यक्ति जोड़ दीजिए भाई। ऑप्शन बोले। हाँ तो इसका न्यूनतम कितने आंसर व्यक्ति हैं? 58 पंक्ति जाएगा। में न्यूनतम कितने? अच्छा बोलिए, इधर से बाबू कौन था? महेश कितना स्थान पे? महेश 18वां स्थान पे। और इधर से बाबू राइट से कितना स्थान पे है? तो राइट से बाबू 24वां स्थान पे। तो 24वां स्थान पर कौन है? तो रोहन ना, हाँ तो 24वां स्थान पे है। अब इसके बीच में व्यक्ति की संख्या कितना? 6। तो दूरी हम कितना बनाएंगे? तो 7। ठीक है, तो अब दूरी कितना बाबू? तो 7। अब बोला है ना कि बताइए कि व्यक्ति की संख्या। तो यहाँ से इस वाली लाइन को देखिए, लेफ्ट से बाबू महेश का स्थान कितना? तो 18, लेकिन यहाँ के बीच में कितना बाबू? तो 7। एक मतलब इधर कितना व्यक्ति रहा होगा? 11। हाँ सर। तो बाबू टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट, यानी 11 प्लस 24 जोड़ सकते हैं, लेकिन माइनस को 1 तो जोड़ेंगे बाबू तो 5 हो जाएगा इधर, और 3 35 में से घटाएंगे तो कितना होगा? 34। इधर से कीजिए सर जी। अब इधर से भी कर ले रहे हैं। अब देखिए इस वाली राइट से बाबू रोहन का स्थान कितना? 24। तो यहाँ तक 24, तो यहाँ तक कितना व्यक्ति बाबू? 7। एक मतलब इधर कितना व्यक्ति रहा होगा? तो 24 में से 7 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा का? यस सर। सर की ना जोड़ना सर है। से तभी ना पता चलेगा। यहाँ से यहाँ तक 24, अब इन्हें रिटर्न हो गया हाँ, 7 होगा, होते होगा। 17 को रहा होता है 24। हाँ। अब जोड़ दीजिए इस वाली दोनों को बाबू, तो 18 प्लस बाबू 17 और माइनस कितना हुआ? तो घटाएंगे तो 35 हो जाएगा ना। अब 35 में से घटाएंगे तो कितना? 34। कानून से जाइएगा, आंसर वही आ रहा है। ठीक है सर। अब रही बात की आपको, तो आप यहाँ ये चीज जब बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे ऑप्शन जब ऐसे कुछ नहीं बोले होगा तो आपको वाला दोनों दे देगा, या अधिकतम या न्यूनतम दोनों वाला ऑप्शन दे देगा। लिख देगा 34 और इतना। तो अधिकतम अगर पूछता बाबू तो 11 इधर से, और इधर से कितना था? 24 और 7 को तो जोड़ते बाबू तो कितना हो जाता? 18। अब 18 माफ करिएगा, 18 और 24 जोड़िए तो 8 चौके 32 के 2 और 3 1 4 42 होगा ना। अब 42 में से घटाएंगे तो कितना? 41 आता। फिर यस सर।
तो इससे भी तो गलतियां दे रहे थे आंसर आप। तो 7 को बोलने हैं ना हाँ तो दूरी जोड़िएगा 6 को वो। बोला, व्यक्ति 6 बोला। व्यक्ति हाँ तो के इतना जोड़िएगा। एक जोड़ेंगे 7। हाँ तो जोड़िए तो तो इधर से अच्छा 18 7 सॉरी इधर से 18 बोला है, हम 11 ले रहे हैं। 18 प्लस 7 प्लस हाँ। 24 ना, 24 तो जोड़ दीजिए। इधर हो जाएगा 25 हाँ 25 और 24 यानी 24 दूनी 48 49 49 में से 48 ना आएगा सर, 1 घटा दीजिएगा सर। हाँ गुरुजी 48 48 तो बनाया है। 59 49 ना, यस सर। एक घटाएंगे तो 48 48 ना। तो यूट्यूब परवाते हैं, गलती है ना। अच्छा ठीक है गुरुजी हम ऐसे बोल रहे हैं। 4 से लिखा था। अरे यार बोला तो चलिए बोलिए, जल्दीबाजी काम न करवा दे। बोलिए सर। लिखिए कहा गया है हड़बड़ के काम शैतान का, कैसे तो बोलते नहीं। लड़कों की एक पंक्ति में, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से, अमन ऊपर से 12वां स्थान पर, 12वां स्थान पर तथा बवन नीचे से, बाबन हाँ बवन, अमन के कितना बोले सर? अमन को बोले 12वां, अमन 12वां ऊपर से यस सर। तथा बवन नीचे से 18वां स्थान पर है, 18वां स्थान पर है, फुल स्टॉप। यस सर। यदि अमन तथा बवन के मध्य में मतलब बीच में, यस सर। अमन तथा बवन के, अमन तथा बवन कुछ ही रहे, बवन के बीच में 6 लड़के हैं, तो 6 लड़के हैं तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में अधिकतम कितने लड़के हैं? और अपने नहीं कर, मैंने क्रॉस ना करता सर। अब अधिकतम बोला भाई 37 सर कहा सर। 37 ऑप्शन में 37 है, 35 है, 36 है, 36 34। गुरुजी 36 सर। 37 37 है का सर? 37 सर। 36 है, हाँ 36 है। एक माइनर माइनस तो याद ना रहा होता है, ये सब तो नॉर्मल ये बात है। प्लान बोलेगा हार्डवेयर के कौन सा? अमन टॉप से ना, यस सर। अमन टॉप से भाव कितना स्थान पे? तो 12वां स्थान पर है। कौन है भाई? तो अमन। और लेकिन नीचे से बाबू बोला है, नीचे से इन्हीं बॉटम से, इन्हीं बॉटम से, 12 बॉटम से कितना बाबू? ऊपर से 12 ना, नीचे 18 सर। ऊपर से ऊपर 18, से 18 है, ऊपर से 12 12 है है। सर। ऊपर से 12 नीचे से ऊपर से नीचे, ऊपर से 12 नीचे से 18। Yes, और sir. इसके बीच में कितने व्यक्ति बाबू? 6। छः। दूरी बना दूं 7, यस क्योंकि अधिकतम पूछा है तो ओवरलैप तो होगा नहीं। 18 तो 12 प्लस 17, सॉरी 12 प्लस 7 प्लस 18 यस सर। तो 18 कितना? 12 30 और 7 37 18 12 30। हाँ अच्छा और 7 37 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 36। राइट आंसर 36। यस क्लियर? सर। ओह सही है सर। चलिए आगे। जीतने कितना चोरी आवन बाबत में गड़बड़ा के सब किचन गलत। अच्छा ये इस वाली में भी पूछ सकता है काची ना कि न्यूनतम, तो ओवरलैप कर दीजिएगा। जैसे पीछे बना रहे तो उसमें दाएं बाएं में सही कतार में है वो पंक्ति में। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कौन किसका आंसर क्या न्यूटन है। बोलेगा कौन है? लिखिए एक कक्षा में सलेस ऊपर से 7वां, एक कक्षा में सलेस ऊपर से 7वां यस सर। एवं अनूप नीचे से 7वां सर 17। 7वां एक कक्षा में सलेस ऊपर से 7वां एवं अनूप नीचे से 18वां, नीचे से 18वां। यदि सुरेश जो अनूप से 2 श्रेणी ऊपर है, 2 श्रेणी ऊपर है, 2 श्रेणी ऊपर है, सलेस 2 श्रेणी ऊपर लिख दिए। यस सर। उसके बाद कोमा सलेस से 15वां श्रेणी, सलेस से 15 श्रेणी नीचे, अनुज से 2 श्रेणी को तो बोले सर। फिर से मिलाएगा कोची क्वेश्चन बोला पता नहीं चला। एक कक्षा में सलेस ऊपर से 7वां लिखे थे हाँ एवं अनूप नीचे से 18वां। ठीक है ठीक है यहाँ तक। सुरेश यदि सुरेश जो जो अनूप 2 श्रेणी ऊपर, हाँ ठीक है यानी सुरेश से अनूप है 2 श्रेणी हाँ ऊपर, ठीक है समझ गया Yes, sir. बिल्कुल। 2 श्रेणी ऊपर, सलेस से 15 श्रेणी नीचे, सलेस से 15 श्रेणी नीचे, के है अब क्या पता, सलेस से 15 श्रेणी नीचे तो
तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ऑप्शन खाली बता दीजिए। वाह आंसर ऑप्शन है 38 है, 40 है, 41 है, 42 है। आपको दिक्कत 38, 40, 41, 42। 42, ठीक है। रंजन रुकने रहे। इतना महान हो गया दो श्रेणी को चिकन हनुमान जी आ गए सर जो तू ही मिल गया। भाई तू मजाक 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 लेट करेगा प्रेम से आंसर बोलेंगे ला मार दिलिए 41, 41 का गुरुजी आंसर। ऑप्शन 41। अभी तेज लेकर अभी दिखना है बना रुक रहे। अरे सही हो चाहे ना आंसर जाना चाहिए। हाँ, ये बताइए। तो मास्टर बोलते हैं चाहे आपको आवे चाहे ना आवे कमेंट में कमेंट आने का नहीं कमेंट करना चलिए सोनू सर बोलते हैं हम के जे जीके जीएस पढ़ाते हैं ना, तो बोलते हैं कि कुछ बुझाए चाहे नहीं कमेंट में आंसर आना चाहिए। देखिए, चाहे गलत हो, कह रहा है कि एक कक्षा में सलेस ऊपर से 7वां, तो सीखेगा कैसे? ऊपर से यानी टॉप से। सलेस कहाँ है बाबू? तो सलेस भाई है ऊपर से 7वां, यहाँ लिख रहे हैं। सलेस ऊपर से 7वां, लेकिन नीचे से बाबू कितना स्थान पे है? तो नीचे से बोला है आपको 20वां स्थान पे। लेकिन नीचे से 20वां स्थान पर कौन है पता है का? अनूप। अनूप है। 20 अनु। बोले थे सर। हाँ यही तो आंसर नहीं 18 माफ करिए 18 सॉरी 18। अरे आंसर में तो किचन मार कर बोलिए सही है यहाँ तक? यस सर। पहले यहाँ तक तो सही है। यस सही है। अब कर रहा है ना, यहाँ पे पढ़िएगा कि जो शैलेश के 2 स्थान ऊपरी है। जो सलेस नहीं, अनूप से यदि सुरेश जो अनूप से 2 कदम ऊपर है, कदम की श्रेणी मैंने 2 मतलब- श्रेणी ऊपर है, 2 कदम ऊपर है। हाँ, तो तो वही किससे? 20 पर अनूप से ना। हाँ, तो अनूप से जब नीचे ऊपर है, एक मतलब ये बंदा कितना स्थान पर होगा भाई? तो 20वां स्थान पर होगा। कौन? हाँ, तो सुरेश 18 तो 20 आ गया। यानी 20वां स्थान पर होगा। यहाँ तक पहले ही बताइए। यस सर। 2 कदम ऊपर है आई अब तनी सो क्यों पढ़ेगा यहीं पे, पूरा था। यहाँ पे सलेस से 15वां स्थान पे है। सलेस से 15वां स्थान पर, तो सलेस ऊपर से ऑलरेडी 7वां स्थान पे था भाई। ये है। थोड़ा सा और बड़ा अति बड़ा बनाते तो क्लियर हो जाता। अभी 15वां पे, तो ऊपर से ही खुद सलेस से पहले से भी कितना स्थान पे? 7वां स्थान पे। और एक बाद फिर 15 स्थान और है, तो 17 और 15 दूरी जोड़ देंगे तो 22 हो जाएगा का? हाँ सर। बोलिए। देखना मतलब ऊपर से कितना स्थान पे रहा होगा? 22वां स्थान पे। कितना स्थान पे? 22वां। अब पूछा है टोटल व्यक्ति, तो 22 और 20 जोड़ दीजिए ना भाई। तो 22 प्लस 20 जोड़ेंगे, लेकिन माइनस कितना 1, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 42। अब 42 में से 1 घटाएंगे तो कितना है? यस तू का भी सेट कर ले था अवसर पे। ना समझेंगे ना आधा घंटा क्या करेंगे टीचर तो पढ़ाई के लिए बता रहा। टाइम तो मैं कोई नहीं करूंगा अपनी वीडियो ट्यूशन के सब एक बात बोलूं कल के पढ़े थे ना उसे आई क्वेश्चन एक बार कोशिश करिएगा। कल ही क्वेश्चन ऐसा मैंने टाइप का क्वेश्चन हो जाए। बोले एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पास होने वाले एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है। ऊपर से 16वां है, नहीं लिखे, ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां है। नीचे से 29वां फुल स्टॉप। नीचे से 29वां फुल स्टॉप। उसके बाद 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। 6 छात्र ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुपस्थित रहे। फुल स्टॉप। 5 अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित मतलब अब्सेंट ना,
5 अणु उपस्थित रहे, भाग नहीं लिया। फिर से मिलेगा तो 6 छात्र ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे फुल स्टॉप। कक्षा में कितने छात्र थे? 55। कक्षा में कितने छात्र थे? 55। यस। कक्षा में कितने छात्र थे? कल ट्यूशन करवाए थे। 6, 5, 12, 9, 15, 16, 17, एक आदमी फोड़ ही ना नहीं कर डर लगा है, पगला गया था कुछ दिन है, मतलब देव भी पानी पे खा दिया था। इंजेक्शन देवल गेल है बजरंग बली। कोची में इपरे आले हो? यार अंजान समझावी ना दे। नहीं छोड़ दो, सब फॉरेस्ट गार्ड का काम है। बनाइए। चलिए क्वेश्चन पढ़िए तो तने 16 जोड़ा और 11 जोड़ा। कह रहा है ना कि एक कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की कक्षा में गुड्डू ऊपर से कितना स्थान पे बता सकते हैं कोई? ऊपर से हाँ, ऊपर से 16वां स्थान पे है बाबू। कौन? तो गुड्डू जी से कर दे रहे हैं, ऊपर से 16वां स्थान से। लेकिन नीचे से कितना स्थान पे पता है? नीचे से बाबू 29वां स्थान पर। कौन है? गुड्डू। कुछ उत्तीर्ण छात्रों में, उत्तीर्ण मतलब पास, एक मतलब इसमें जो भी बंदा बैठेगा ना भाई तो पास बैठेगा। तो हम यहाँ पता कर सकते हैं टोटल व्यक्ति की संख्या। तो टोटल बराबर क्या होता है? तो राइट प्लस लेफ्ट, लेकिन यहाँ टॉप प्लस बॉटम -1, तो 16 प्लस 29 -1। तो जोड़ेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 9, 6, 15 की 5 और 3, 1, 4, 45, 1 घटाएंगे तो 44 होगा। प्लस का आएगा माइनस 44। अगर पुस्तक उस पे आएंगे पहले यहाँ तक। अगर पूछता आपसे पास विद्यार्थी की संख्या कितना? तो 44। लेकिन बोला है कि नहीं कुल व्यक्ति बताइए, इन व्यक्ति की संख्या। तो 6 व्यक्ति परीक्षा नहीं दिया, वो भी तो व्यक्ति है, छात्र है। अब 5 को आए न कर ली, तब जोड़ दीजिए 6, 5, 11, इसमें जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा का। यानी 55 को विद्यार्थी टोटल थे। लेकिन आपसे पूछते पास कितने? तो पास 44, लेकिन टोटल व्यक्ति कितना? 55। ऐसे पूरा जोड़ी। आगे बढ़ जाए। लिखो ABCD और E। ABCD कोमा देके लिखेगा ABCD और E। 5 नदियां है। ABCD E 5 नदियां है फुल स्टॉप। A B से छोटी है, A B से छोटी है, A B से छोटी है, A B से छोटी है। सही बात यहाँ तक छोटी है, लेकिन A B से छोटी है, लेकिन E से बड़ी है, लेकिन E से बड़ी है, लेकिन E से बड़ी है कुमा। C सबसे बड़ी है, C सबसे बड़ी है, C सबसे बड़ी है और C सबसे बड़ी है और D B से कुछ छोटी है। D है B से कुछ छोटी है तथा A से कुछ बड़ी है, तथा A से कुछ बड़ी है। कौन? बी का A से कुछ बड़ी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी कौन सी है? ई
चलिए बनाया जाए। एक वो हम बना रहे, आगे क्वेश्चन आप लोगों को नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखिए कह रहा है कि 5 को नदी भाव, तो इसमें तो कुछ जान नहीं, 5 नदी है तो ए बी सी रहा होगा और डी और ई है, बोला है यहाँ पे 5 नदी ए बी सी डी। अब कहा है ना कि क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ छोड़ दीजिए। ए जो है ना बी से ऊपर अति छोटी है, ए किससे छोटी है तो बी से, एक मतलब बी ऊपर रहा होगा, छोटी है ये तो हाँ बोलिए। सर। ए बी से छोटी है तो ए किससे छोटी है, बी से, तो छोटी है तो इसका मतलब नीचे रहा होगा। अच्छा उसके बाद कहिएगा पढ़ेगा तो लेकिन ए से बड़ी है, लेकिन हो किंतु हो, इसका मतलब इसके लिए बोल रहा है ए के बारे में। ए से कोजे बाबू बड़ी है तो ए से बड़ी एक मतलब बाबू सॉरी इससे बड़ी, इससे ना बड़ी, इससे बड़ी तो ये कहाँ रहा होगा, नीचे। अच्छा अब आगे पढ़िएगा, सी सबसे बड़ी है तो सी सबसे बड़ी तो सबसे ऊपर रहा होगा भाई। अच्छा सी सबसे बड़ी। अब पढ़िए आगे, और डी बी से कुछ छोटी है, डी बी से किस से, बी से, एक मतलब बी से छोटी है, एक मतलब एक बीच में रहा होगा। लेकिन ए से बड़ी भी है, एक मतलब कन्फर्म हो गया कि बीच में रहा होगा, ऐसे ना बोलिए। तब पूछा कि सबसे छोटी नदी तो सबसे नीचे जो है छोटी, अगर बड़ी पूछता तो कौन, ई। सबसे छोटी बोला था, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी नदी। जिक्र ना कहले है ओकरा मर्द बाड़ी। और सबसे बड़ी बाबू कौन होती है ना, हाँ सबसे बड़ी। अब कभी कभी पूछ देगा नदी बीचों बीच बीच वाली, तो कौन होता, दूसरा छोटी कौन है, डी ना, या दूसरी छोटी कौन है, या दूसरी बड़ी कौन है, इसको बोल देगा आरोही क्रम में सजा दे, अब आरोही क्रम में सजा दे, बस समझे ना। ए से बड़ी ए से बड़ी कौन बी, अथी सी, अथी डी, और डी से बड़ी कौन बी, और बी से भी बड़ी कौन सी, बोल रहे ना। आगे बढ़िए, कोई एक ही चीज पूछेगा, दो चीज ना पूछेगा। हालांकि एकरा में घुसा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलिए सर, ऐसने रहेगा। हाँ इसने रहेगा तब नाम सुरेश कौशल मधुर, सुरेश कौशल मधुर, सुरेश कौशल को मत देखे, सुरेश कौशल मधुर अमित और रमेश, सुरेश कौशल मधुर अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा, सुरेश कौशल से छोटा किंतु सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है, सुरेश कौशल से छोटा, सुरेश किससे छोटा, कौशल से, किंतु रमेश से लंबा है, फुल स्टॉप। मधुर सबसे लंबा है, फुल स्टॉप। अमित कौशल से थोड़ा छोटा, हाँ थोड़ा छोटा, अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा, ठीक है, किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा, यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो, तो सबसे छोटा कौन होगा, सुरेश। तो सबसे छोटा कौन होगा, सुरेश। सुरेश होगा कि रमेश होगा, सुरेश होगा। एक बार फिर से बना लेना भाई, क्वेश्चन मिला दीजिए। अब लास्ट में सुने नहीं, एकरा वजह से सुरेश कौशल मधुर अमित रमेश 5 मित्र है। रमेश होगा, सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा, ठीक है। मधुर सबसे लंबा है, ठीक है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा बड़ा, ठीक है। अरे भाई रमेश आएगा, रमेश आ गया। और थोड़ा सा नीचे ना बोले सर। वो बोल रहा था कि सबसे छोटा कौन है, ऐसे तो बोला है कि बताइए कि यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़ा है, तो लंबाई के अनुसार खड़ा है तो मैंने कौन सबसे छोटा होगा। प्रिंस भाई आज पीछे का बोल रहा है, सब होता है।
चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़े होंगे तो क्या बोल रहा है आपसे कि सुरेश कौशल से छोटा। सुरेश है किससे छोटा भाई? कौशल से। सुरेश कौशल से छोटा, तो कौशल ऊपर रहा होगा का? अच्छा। किंतु 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 रमेश से लंबा। किंतु रमेश से लंबा किसके लिए? सुरेश के लिए। रमेश से लंबा वाला वाला ना लिख सकते हैं सर। ना ही लिख सकते, यही में लाइन में लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद बोला कि मधुर सबसे लंबा है, तो मधुर सबसे लंबा है तो मधुर तो ऊपर रहा होगा। यस सर। अच्छा, अब पढ़ जाइए क्वेश्चन में बोला कि अमित कौशल से थोड़ा छोटा। कौशल से थोड़ा छोटा, कौशल से छोटा एक मतलब नहीं, इसके नीचे रहा होगा। लेकिन सुरेश से बाहु कोची थोड़ा बड़ा यानी थोड़ा लंबा, एक मतलब इसके बीच में रहा होगा का? तो कौन रहा होगा? अमित। अब पूछा का चीज सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो नीचे वही छोटा, सबसे बड़ा तो सबसे मधुर होता है। लेकिन छोटा हम सोचते हैं सर कि लंबा कॉल के करते हैं, वो छोटा वाला के सब एक ही लाइन में लिखा है। एक क्वेश्चन और बना के बता दीजिए। बोलिए। बोले ऐसे रहेगा तो बोलिए तो अपनी सही है। रमेश सतीश से अधिक अमीर 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 है। किंतु किंतु जया रमेश, अरे उसको भगाओ तो, जया रमेश से कम अमीर है। जया से। बंदर बोले जया किंतु जया रमेश से कम अमीर है। किंतु बहुत मार मारेंगे, एक बार सुनिए। रमेश सतीश से अधिक अमीर है, ठीक है। किंतु जया रमेश से कम अमीर है। अच्छा ठीक। जया रमेश से कम अमीर है, सही आता है? कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है। अमीर है, लेकिन राम जया से कम अमीर है, लेकिन कर दीजिए किंतु सतीश से अधिक अमीर है। किंतु सतीश से अधिक अमीर है मतलब राम। किंतु सतीश से अधिक अमीर है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। अच्छा, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश नवीन से कम अमीर है। रमेश नवीन से कम अमीर है। तो इनमें से सबसे अधिक अमीर कौन है? जया गलत है। सबसे इनमें से सबसे अधिक अमीर कौन है? नवीन। सही है। लास्ट में कुछ भी ऑप्शन लास्ट में बोला क्वेश्चन बोलिए सर। रमेश नवीन से कम अमीर है। रमेश नवीन से कम अमीर है, तो उनमें से सबसे अधिक अमीर कौन है? नवीन। वो है ना, इनसे तो फोन होगा बात कर। चलिए बता दो कि छोड़ दो, बोलिए। बताइए सर, गलत कैसे बोलिए? कैसे हम देखिए क्वेश्चन पढ़े होंगे, शुरू से पढ़िए। रमेश सतीश से अधिक अमीर है। रमेश अमीर है किससे? बोलबे नहीं करेगा। सतीश से, तो सतीश से तो ऊपर ही रहा होगा, बोलिए। अच्छा, उसके बाद पढ़िएगा किंतु जया रमेश से कम अमीर है। किंतु जया रमेश से कम अमीर है, तो बीच तो रमेश से कम अमीर है। हाँ। तो जया रमेश से कम अमीर है जया, तो यहाँ रहा होगा भी। अच्छा, राम जया से कम अमीर है। राम है जया से कम अमीर। अच्छा, राम भी जया से कम अमीर, तो राम यहाँ रहा होगा जया के नीचे। अच्छा, किंतु सतीश से अधिक अमीर, तो सतीश से ऊपर हो गया। चलिए ठीक है। अच्छा, आप बोला है यहाँ पे पढ़िए, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं। लेकिन वह रमेश इतना अमीर नहीं, तो रमेश इतना है, इसके लिए रमेश लिए नीचे। ठीक है। उसके बाद बोले है रमेश नवीन से कुछ ही है कम अमीर है, तो रमेश अमीर आती नवीन से ना, नवीन ऊपर हो जाएगा। नवीन ऊपर होगा। बिल्कुल नहीं भागा रे, तोड़ कर मानेगा। सबसे अधिक बोला है तो कौन होगा? नवीन। बात कर दीजिए।